मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 4। हो रहा था।
भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुस्वीश्वर भावनः विद्यार्थरूप जन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निस्पृहः श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुधृत् दान्तेन्द्रिय प्राणशरीरधि सदा प्रशांत कामो रहितासुरोऽसुरः। नारायण। दासवत् सन्नितार यार गृह पितृवत् दीनवत्सलः। आर्य सत्पुरुष श्रेष्ठ महानुभावों के चरणों में दास अर्थात सेवक के समान नतमस्तक होकर भक्त प्रवर प्रहलाद रहते थे। पितृवत् दीनवत्सलः साधनहीन प्राणियों पर विशेषकर मनुष्यों पर उनका अद्भुत अनुग्रह था। पिता के समान वे स्नेह करते थे। भले ही वे आयु में कम थे लेकिन जो भी दीनता को प्राप्त मनुष्य आदि उनके प्रति वात्सल्य भाव से संपन्न थे। विद्यार्थ रूप जन्माढ्यः मानस्तंभ विवर्जितः। विचित्र बात यह होती है कि विद्या धन सौंदर्य कुलीनता से हीन व्यक्ति भी अत्यंत अभिमानी देखे जाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी की विशेषता यह थी कि विद्या संपन्न होने पर भी, धन संपन्न होने पर भी, सौंदर्य संपन्न होने पर भी, कुलीन होने पर भी मानस्तंभ विवर्जिता है, मान और स्तंभ से विहीन थे। अभिमान नहीं और हेकरी से भी संपन्न नहीं। हमने एक व्यक्ति को वृंदावन में कहा, विपुल विद्या भी नहीं है, विद्या तुम्हारे पास नगण्य है, धन भी नहीं है, फिर इतना उच्छृंखल हो। कहीं विद्या भी होती, वैभव भी होता तो तुम एक दिन में हजारों को मारने का प्रयास करते, तिरस्कृत करते। अभिमान के योग्य सामग्री कुछ नहीं, फिर भी अभिमान की पराकाष्ठा। ये कलयुग की भयंकर विडंबना है। लेकिन विद्या संपन्न भी हो, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हिरण्यकशिपु के छोटे पुत्र थे, अत्यंत लाडले प्यारे ऐश्वर्य से संपन्न थे ही, और परमाद्भुत होने के कारण सौंदर्य इत्यादि से संपन्न थे ही। जन्म भले ही हिरण्यकशिपु के द्वारा हुआ हो, लेकिन उत्तम कुल में जन्म हुआ था। कश्यप महर्षि की परंपरा में ही अवतीर्ण थे। ब्रह्मा जी से अधिक दूरी नहीं थी कुल की दृष्टि से। फिर भी मान और स्तंभ से दूर। यही दैवी संपत्ति है। संपत्ति की पराकाष्ठा हो लेकिन अहमिति नामक कोई चीज़ ना हो। अहम के गर्भ में जब
विद्या आ जाती है, वैभव आ जाता है, रूप यौवन आ जाता है, कुलीनता आ जाती है, तो व्यक्ति दंभी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है और दूसरों को तिरस्कृत करने लगता है। लेकिन अहम की सीमा का अतिक्रमण करके जब विद्या, वैभव, जन्म, कुलीनता से संपन्न व्यक्ति होता है तो सबका समादर करता है, सबका स्नेह पात्र भी बन जाता है। यह अभिप्राय। गाढ़ी नींद में सुख प्राप्त होता है, यह वेदांत का सिद्धांत है। आनंद भुक्त जीव को कहते हैं। गाढ़ी नींद की दृष्टि से जीव आनंद का भोक्ता होता है। दुख की पहुँच गाढ़ी नींद तक नहीं है। लेकिन एक विचित्र बात है कि अहमिति का अतिक्रमण करके सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। गाढ़ी नींद में अहम की गति नहीं है। अहमिच प्रशांते, श्रीमद्भागवत का 11 स्कंध। अहमिच प्रसुप्ते, अहमिच प्रसुप्ते, अहम के प्रसुप्त हो जाने पर अहम से अतिक्रांत जीवन कैसा होता है? गाढ़ी नींद की सिद्धि को कोई विवेक पूर्वक व्यवहार में उतार दे तो सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फकीरों का फकीर, अवधूतों का अवधूत हो जाए। गाढ़ी नींद की सिद्धि को विवेक पूर्वक व्यवहार में उतार दे। स्वप्नावस्था में सुलभ सिद्धियों को विवेक पूर्वक व्यवहार में उतार दे। फिर समाधि में सुलभ सिद्धि को विवेक पूर्वक व्यवहार दशा में व्यक्ति उतारने में समर्थ हो। इसी का नाम योग दर्शन में विभूतिपाद है। अन्यों के जीवन में जो दिव्यता है, भावना की प्रगल्भता से धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक बिंदु पर केंद्रित हों तो उसी का नाम संयम होता है। संयम ही सब प्रकार की सिद्धियों में हेतु है। मन में बहुभवन सामर्थ्य है। तदाकारिता के बल पर मन बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न है। तो हमने संकेत किया कि गाढ़ी नींद में क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि दुख की पहुँच गाढ़ी नींद में नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य की प्रतिष्ठा कौन कर सकता है? भगवान राम ने राम राज्य को प्रतिष्ठित किया। हम आप कर सकते या नहीं? अपने जीवन में राम राज्य है तब बाहर प्रतिष्ठा कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो राम राज्य की प्रतिष्ठा कैसे होगी? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। एक है प्राप्ति, दूसरी है व्याप्ति। प्राप्ति और व्याप्ति। हाँ, अभी कोई बात नहीं, 6 ही बजने वाला है। प्रयाग से पुरी की दूरी भी तो बहुत है। प्रयाग एक्सप्रेस विलंब से भी आने की संभावना है। विलंब के लिए क्षमा। यह आकाशवाणी है। हमने क्या संकेत किया? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा। एक होती है प्राप्ति, दूसरी होती है व्याप्ति। गाढ़ी नींद में द्वंद्वों की न प्राप्ति है न व्याप्ति। त्रिविध तापों की न प्राप्ति है न व्याप्ति। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, ये सब द्वंद्व हैं। गाढ़ी नींद में द्वंद्वों की प्राप्ति नहीं है। जब प्राप्ति नहीं है तो व्याप्ति भी नहीं। त्रिविध तापों में किसी ताप की गति गाढ़ी नींद में नहीं है।
प्राप्ति भी नहीं, व्याप्ति भी नहीं। व्यवहार में प्राप्ति की संभावना होने पर भी विवेक की प्रगल्भता के बल पर कदाचित व्याप्ति ना हो तो राम राज्य क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य ने काहू व्यापा। लू है और वातानुकूलित कक्ष में आनंद पूर्वक विराजमान है, तो लू की प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति नहीं हुई। ऐसे विवेक की प्रगल्भता के बल पर द्वंद्वों की प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति न हो तो व्यावहारिक धरातल पर राम राज्य की अभिव्यक्ति है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापार। साल में 1-2 बार हम कहा करते हैं, निंदा नहीं कर रहे, प्रशंसा ही कर रहे। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, द्वंद्वों की दौड़ अहमिति तक है या नहीं? द्वंद्वों की दौड़ अहमिति तक, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। द्वंद्वों की दौड़ कहाँ तक? अहमिति तक। और गाढ़ी नींद की विशेषता क्या है? अहमिचा प्रसुप्ते, श्रीमद्भागवत 11 स्कंध 2-3 अध्याय पढ़िए, और छांदोग्य श्रुति का 8वां अध्याय पढ़िए, श्रीमद्भागवत का 3 स्कंध पढ़िए। अहमिचा प्रसुप्ते, अहम सो जाता है नहीं, प्रसुप्त हो जाता है, तब हमको गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। अहमिति का अतिक्रमण करके जो अनुभूति होती है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। सन 1966 में मैंने ऋषिकेश में मोक्षाश्रम में 6 महीने तक निवास किया। उसके बाद 3 महीने बद्रीनाथ में रहे। श्री राम तीर्थ जी के साहित्यों का अध्ययन किया। राम तीर्थ जी का एक वचन मिला कि सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य स्वप्नावस्था बताती है, सृष्टि की स्थिति का रहस्य जागृत दशा बताती है, जागृत अवस्था सृष्टि की समृद्धि या संहार का रहस्य सुषुप्ति बताती है। जो अपने जीवन की 3 अवस्थाओं से लाभान्वित नहीं हो सकता, अपना हित नहीं कर सकता, दूसरे का हित क्या कर सकता है? वानगी है या नहीं? स्वप्नावस्था का अनुशीलन करेंगे तो सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य पता चलेगा। अवस्था होती तो है, लेकिन उससे लाभ उठाने वाले कौन होते? इसका अर्थ क्या है? अवस्था के रहस्य को न समझें तो अवस्था अवस्था ही है। अवस्था के रहस्य को समझकर जीवन में उतार दें तो अवस्था का नाम भूमिका है। नहीं तो ऊंची से ऊंची भूमिका भी, उपलब्धि भी अवस्था बन के रह जाती है अगर उसका हम लाभ उठा न सकें तो। गाढ़ी नींद प्रलय को द्योतित करती है, जागृत दशा स्थिति का रहस्य बताती है। तो संकेत क्या हुआ? जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थाओं में अहमिति की गति जागर और स्वप्न में ही है, सुषुप्ति में अहम की गति नहीं। विज्ञानमय कोष और फलात्मक आनंदमय कोष से अतिक्रांत जीवन की प्राप्ति सुषुप्ति में होती है। अहम की सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जीव को सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी भी द्वंद्व की न प्राप्ति होती है न व्याप्ति होती है। त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक, त्रिविध तापों में किसी ताप की पहुंच भी गाढ़ी नींद में नहीं है, लेकिन आनंद की पहुंच है, आनंद भुक। अन्य जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं कि गाढ़ी नींद में दुखा भाव तो है, सुखोपलब्धि नहीं। लेकिन पंचदशीकार ने बहुत बढ़िया युक्ति दी। किसी स्थल पर या कक्ष में सिद्ध हो जाए कि अंधकार का भाव है तो प्रकाश का सद्भाव मानने के लिए बाध्य है या नहीं? क्या अंधकार का भाव बिना प्रकाश के सद्भाव के संभव नहीं है? तो नैयायिक आदि मानते हैं कि सुषुप्ति में दुख का अभाव तो है, सुख की प्राप्ति नहीं है। तो विद्यारण्य स्वामी जी
पंचदशी के रचयिता या उनके गुरुदेव जी भी आदि पंचदशी के रचयिता माने शंकरानंद महाभाग। तो पंचदशी कार का कहना यह है कि जैसे प्रकाश का सद्भाव हुए बिना अंधकार का भाव संभव नहीं, वैसे ही बिना सुख की आनंद की अनुभूति के दुख का भाव भी संभव नहीं। और सुख कितना मिलता है जीव का, और जीव को गाढ़ी नींद की दृष्टि से क्या कहते हैं? आनंद भुक। आनंद भुक, स्थूल भुक, प्रवृत्त भुक, आनंद भुक। जागर दशा में, जागृत में स्थूल भुक, स्थूल विषयों के माध्यम से जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। जीव को बने हमको आपको, किसी और की गाथा नहीं, अपनी ही गाथा है। स्थूल भुक, चावल दाल रोटी सब्जी सब चंदन वनिता व्यंजन आदि बाह्य अनुकूल पदार्थ की समुपलब्धि होने पर, उनका संयोग प्राप्त होने पर विषयेंद्रिय संयोग के माध्यम से सुखानुभूति की प्राप्ति जागर दशा की उपलब्धि है, सिद्धि है। स्थूल भुक, स्वप्नावस्था में प्रविविक्त भुक, प्रविविक्त भुक का अर्थ होता है संस्कार या वासना ही उच्छलित होकर अभीष्ट विषयों के रूप में समुपलब्ध हो जाए। उन विषयों का मनोयोग प्राप्त होने पर जो आनंद स्फुरित हो, उस आनंद में तादात्म्यापन्न जीव का नाम है प्रवृत्त भुक। अब लंबा वाक्य हो जाता है, हमको तो सधा हुआ है। प्रवृत्त भुक, विविक्त, पृथक। स्थूल से पृथक कौन होगा? विविक्त, उसी में प्र लगा दिया, प्रवृत्त। अर्थात केवल वासना की प्रगल्भता से अभीष्ट विषय की स्फूर्ति हो, उस अभीष्ट विषय के सेवन से आनंद की अनुभूति हो, तब प्रवृत्त भुक जीव होता है। लेकिन गाढ़ी नींद में न विषय की पहुँच है, न इंद्रिय की पहुँच है, दोनों की पहुँच नहीं, तो विषयेंद्रिय संयोग की भी पहुँच नहीं है, मनोयोग भी नहीं है, मन भी सो जाता है, अहं भी सो जाता है। विषयेंद्रिय संयोगात, विषयेंद्रिय संयोग ही नहीं है, मनोयोग भी नहीं है, फिर भी सुखोपलब्धि है। और अहम से अतिक्रांत होकर हम सुसुप्ति में आनंद के भोक्ता होते हैं। उदाहरण क्या हुआ? आनंद ही जहाँ पर विषय हो, विषयालंबन निरपेक्ष आनंद, आनंद ही जहाँ पर विषय हो। वैशेषिक नैयायिक मानते हैं अनुव्यवसाय, ऐसा अनुभव जहाँ ज्ञान ही अनुभूति का विषय हो, उसको क्या कहेंगे? अनुव्यवसाय। घट हम जानामि, घट विषयक ज्ञानवान हम, अनुव्यवसाय। घट विषयक ज्ञानवान हम, अनुव्यवसाय का अर्थ होता है जहाँ ज्ञान का विषय घटपट आदि न होकर ज्ञान ही हो जाए, वो ज्ञान सूक्ष्म होगा, अनुव्यवसाय कहते हैं नैयायिकों के यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ? रबड़ी कचौरी मालपुआ आदि नहीं, आनंद ही जहाँ पर विषय हो जाए, साक्षात आनंद का ही जीव भोगता हो, विषय संश्लेष निमित्तक नहीं, विषय भूत आनंद का ही जीव भोगता हो। ऐसा मान लो, ये कौन सा लें सुरेश जी, कौन सा लें? रबड़ी कचौरी मालपुआ, ये मान लो अमरूद है, आम है, उसमें नींद नहीं आएगी ना। मालपुआ, हाँ ये बढ़िया है, मालपुआ है ये, ठीक है ना। ये क्या है? हथेली है, उसके पकड़े क्या है? मालपुआ। हथेली और रसनेंद्री के बीच में क्या सामग्री है? हथेली को चबाएंगे, उंगली को चबाएंगे या मालपुआ को? ऐसे
यह है विषय। कौन सा? इंद्रियों के माध्यम से विषय को पकड़ा, विषय के माध्यम से आनंद का वो पकड़ा, अभीष्ट विषय। लेकिन वहाँ पर विषय ही क्या है? आनंद है। तद विषयक आनंद नहीं, आनंद विषयक आनंद। ज्ञान विषयक ज्ञान का नाम अनुव्यवसाय। घटमहम जानामि, घट विषयक ज्ञानवान हम। आनंद ही जहाँ पर विषय हो, साक्षात आनंद। सूक्ष्म उदाहरण हुआ। दृष्टांत क्या है? एक गन्ना, एक क्षुदंड, मैथिली में क्या कहेंगे? कुशियार। एक गन्ना, एक क्षुदंड किसी को दे दें, दांत सुदृढ़ हो, मजबूत हो, तो फिर क्या करेगा? दांत से छिलका हटाएगा, फिर चूसेगा, फिर क्या? चूसने पर रस मिलेगा, बाकी सामग्री को थूकेगा। लेकिन उसी गन्ने को पेल करके रस का रूप अगर दे दिया जाए तो गिलास में, तो बढ़िया चोखो है जाए, आनंद ही आनंद। फिर क्या कहना? गट से पी लो एक गिलास रस। एक गिलास रस गन्ना चबा करके प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगेगा, दांत टूटने की, ओठ कटने की संभावना होगी, परिश्रम भी बहुत होगा। लेकिन एक गन्ना का चूस करके आनंद प्राप्त करता है, गन्ना को चूस करके गन्ना का रस प्राप्त करता है, एक सीधे रस का भोक्ता हो जाता है। तो आनंद भुक का अर्थ विषय भी नहीं, इंद्रिय भी नहीं, मनोयोग भी नहीं, अहम भी नहीं। अहम से अतिक्रांत भूमि में स्वरूपभूत जो आनंद है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। परप्रेमास्पद आनंद स्वरूप आत्म तत्व ही आनंदमयी आनंदमयी अविद्यावृत्ति के माध्यम से जब भोग्य बन जाता है, तब हम होते हैं आनंद भुक। बड़ी विचित्र बात है। उपाधि की क्या विशेषता है? उपाधि की क्या विशेषता है? स्वयं को हम भोग्य नहीं बना सकते, लेकिन उपाधि स्वयं को भोग्य बनाने में समर्थ है। क्या स्वयं को भोग्य कैसे बनाएंगे? व्याकरण के अनुसार कौन सा दोष प्राप्त होगा? कर्म कर्तृ विरोध। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, संभव नहीं। आत्मा स्वप्रकाश आनंद स्वरूप है, तो आनंद का भोक्ता कैसे हो सकता है? स्वयं ही भोग्य, स्वयं ही भोक्ता संभव नहीं। इसलिए उपाधि, उपाधि का अर्थ क्या है? उपव्याख्यान। मांडुक्य उपनिषद दूसरा मंत्र जिसको उपव्याख्यान कहा, उसी का नाम उपाधि। उपाधि का अर्थ होता है उपाधि। समीपता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम है उपाधि। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया प्रयोग किया उपाधि शब्द का। नाम रूप द्वय ईश उपाधि, आगे सुसामुज साधी। बाधी नहीं कहा, साधी। बाधन, बाध का विषय मत बनाओ, साधी। उपाधि के दो अर्थ होते हैं। यहाँ पर उपाधि माने उपव्याख्यान। उपव्याख्यान का अर्थ होता है समीपता से अभिव्यंजक उपाधि। नाम रूप द्वय ईश उपाधि। नाम और रूप भगवान की उपाधि। उपाधि को हटा दो, उपहित को ले लो। कहने सुसामुज साधी, अभिव्यंजक संस्थान। समीपता से अभिव्यंजक संस्थान का नाम है उपाधि। नाम रूप का आलंबन लिए बिना भगवत प्राप्ति अस्तिभात प्रिय की अनुभूति नहीं हो सकती। पंचदशी के अनुसार बोले हैं तो सत अनुभव का विषय हो सकता है? नहीं हो सकता। चित्त अनुभाव्य हो सकता है? नहीं हो सकता। आनंद अनुभाव्य भोग्य हो सकता है? नहीं हो सकता। अपना स्वरूप जो है अपने लिए भोग्य हो ही नहीं सकता, दूसरों के लिए तो भोग्य होने से रहा। फिर क्या करेंगे? उपाधि में क्या विशेषता होगी? उपाधि के द्वार से अपना स्वरूप भोग्य बन जाता है। कोई, हम कभी कभी बोलते हैं,
है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो सत्य का दर्शन कर ले, लेकिन है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल जो भगवत दर्शन से वंचित हो। जीव को पहले भूत का दर्शन होता है या भगवान का? पांडे जी, अरे राम, अरे जीव को पहले विषय का, भव का दर्शन होता है या भगवान का? भगवान का दर्शन होता है। ताम्र पात्र में ताम्र का दर्शन हुए बिना पात्र का दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये नाम रूप की क्या उपाधि विशेषता हुई? बिना ताम्र का दर्शन हुए ताम्र पात्र का दर्शन नहीं हो सकता। तो बिना भगवान का दर्शन हुए भव का दर्शन हो ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात क्या है? भगवान का ही दर्शन होता है, भव का दर्शन होता ही नहीं। लो ईमानदार व्यक्ति क्या कहेगा? स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं होता, ये क्या बकबक कर रहे हैं? हम लोग क्या कहेंगे? वो भी ठीक बोल रहा है। आनंदमयी माँ एक ही वाक्य से विश्व विजयी हो गई थी। जो आता था समझता था बहुत विदुषी हैं। बाबाओं की टेक्निक है, और सब बोल के मुस्कुरा देती थी। आयु में कोई बड़ा हो तो पिता कह दें, बराबर के हो तो भैया कह दें, नीचे के हो तो बेटा कह दें। पिताजी आप जहाँ हैं वहाँ से ऐसे ही दिखता है, एक ही वाक्य में। वो सोचते थे माँ सिद्ध हैं, समझ गई मैं कहाँ हूँ। चला बन जाता। गोपीनाथ चतुर, गोपीनाथ ये सब शरणागत हो। एक वाक्य से विश्व को जीत लिया आनंदमयी माँ ने। भैया तुम जहाँ हो वहाँ से ऐसे दिखता है। फिर क्या हो? तुम जहाँ हो तो क्या अर्थ हुआ? भगवान का दर्शन हुए बिना भव का दर्शन नहीं होता। असली बात है कि भगवान का ही दर्शन होता है, भव का दर्शन नहीं होता। ताम्र धातु को पूर्ण रूप से काट दें, टोटली माइनस कर दें तो ताम्र पात्र का दर्शन हो सकता है। ऐसे ही भगवान जो अस्थि भांति प्रिय हैं, उनको सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा काट दें तो भव का दर्शन हो ही नहीं सकता। कोई तरसते हैं कि स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं होता, कोई कहते हैं स्वप्न में भी भव का दर्शन नहीं होता। बात सच्ची है। तो क्या हुआ? सन घटा सन पटा सन त्यापस्ति भूषण वायु। ये उपाधि की क्या विशेषता हुई? सत का भी व्यंजक हो गए या नहीं? जो सत है वो स्वप्रकाश भी है, आत्मस्वरूप भी है, तो दृश्य हो ही नहीं सकता है। जब दृश्य नहीं हो सकता है तब उपाधि की आवश्यकता है। उपाधि ने क्या किया? सन घटा सन पटा सन त्यापस्थ भूषण वायु। अमुक है, यहाँ तक कि शत्रु है, मित्र है, यहाँ तक कि दुख है। दुख ने भी क्या किया? सत का भी व्यंजन किया या नहीं? तो दुख है जब कहेंगे तो दुख पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या दुख के माध्यम से अभिव्यक्त सत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सत पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो दुख शांत हो जाएगा, है या नहीं? और लोग क्या करते हैं? सत पर ध्यान केंद्रित न करके दुख पर ध्यान करते हैं। तो फिर चलो कोरोना से लड़ो, हॉस्पिटल पहुंचो। फिर सन घटा सन पटा, सत का भी व्यंजक संस्थान बहुत व्यापक। अमुक भांति अमुक भांति अमुक भांति। चित्त का भी व्यंजक संस्थान भी। सच्चित तो ओझल नहीं है। दुर्लभ कौन है? आनंद। या शत्रु है, शत्रु समझा तो आनंद का भी व्यंजक नहीं हो सकता है। लेकिन अमुक प्रिय अमुक प्रिय अमुक प्रिय, तो आनंद की भी अभिव्यक्ति हो गई, आनंद का भी। तो गाढ़ी नींद की चर्चा कर रहा था। गाढ़ी नींद में विषयेंद्रिय संयोग नहीं, मनोयोग भी नहीं, अहम से भी अतीत हम हो जाते हैं। वहाँ पर जो आनंद की अनुभूति होती है, उसकी स्मृति होती है। सुख मोहम्मद स्वापसम,
जगने पर मैं सुखपूर्वक सोया। सुख महामस्वापसम न किंचित अवेदिसम मामप्य हम नाज्ञासिसम, मैं सुखपूर्वक सोया। तो आनंद भुक, आनंद के भोक्ता हो गए। साक्षात आनंद ही हमारा क्या हो गया, भोग्य हो गया। वो आनंद कहाँ से टपका जी? अपना जो स्वरूप था वही चिन्मयी आनंदमयी अविद्या शांता नाम की अहम वृत्ति के, अविद्या वृत्ति के माध्यम से उच्छलित हो गया। अपना मुख देखना हो तो क्या करेंगे? सामने दर्पण रखेंगे ना। तो जो मुख अदृश्य है वो दृश्य हो गया या नहीं? उपाधि की विशेषता हो गई। इसी प्रकार से जो आनंद स्वरूप है, स्वप्रकाश है, स्वयं ही भोक्ता स्वयं ही भोग्य नहीं हो सकता है, वो क्या हुआ? अविद्या वृत्ति चिन्मयी चेतोमुख आनंद भुक, अविद्या वृत्ति चेतोमयी शांता नाम की अविद्या वृत्ति अंतः सत्व वही तम, सुसुप्ति का अर्थ हुआ एक प्रकाश विकिरण करने में समर्थ हीरा, उसको काले वस्त्र में या थैले में रख दें तो क्या होगा? उसका प्रकाश बाहर नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही गाढ़ी नींद के पहले पंचदशी की दृष्टि से बोल रहा हूँ, मृदुशैया आदि के माध्यम से या भगवान नाम का संकीर्तन स्मरण करने के कारण जो सत्वगुण का उदय होता है, उस सत्वगुण पर सुखरूप आनंद स्वरूप आत्म तत्व अभिव्यक्त हो जाता है। बाद में तमोगुण से वो ढक जाता है। अंतः सत्व के माध्यम से स्फुरित आनंद बाह्य तमस से समावृत हो, तब सुसुप्तिगत आनंद की अनुभूति होती है। यह पंचदशी, इसका मतलब सुसुप्ति में स्वरूपभूत आनंद ही भोग्य बन जाता है, लेकिन स्वयं ही भोक्ता स्वयं ही भोग्य, इस प्रकार के दोष की प्रसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बीच में उपाधि आ गई। उपाधि ने क्या किया? स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, अर्जुन ने कहा, बहुत पेचीदा वाक्य है। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। हाँ, आप स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, कैसे जान सकेंगे भाई? बीच में उपाधि लानी पड़ेगी। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, अब इतना ऊंचा वेदांत का वाक्य है, इसी पर लिखने लगो तो 100 पेज हो जाए, 50 पेज हो जाए। अर्जुन ने कहा स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम, तो ये चल रहा था, बहुत दूर विषय चला गया। विषय क्या चला गया? सुसुप्ति में, गाढ़ी नींद में अहमिति का अतिक्रमण करके सुखानुभूति होती है। अनुभविता अहम निरपेक्ष होता है, अहम से अतिक्रांत भूमि में भी अनुभूति होती है। तो उस समय हम होते या नहीं? श्री वैष्णवाचार्य अहमिति की विद्यमानता सुसुप्ति में भी मानते हैं, क्योंकि अहम छोड़ दिया तो कुछ भी हाथ नहीं लगा उनके यहाँ, जीव ही समाप्त हो गया। फिर अहम पर्यंत ही वो जीव का अस्तित्व मानते हैं। सुसुप्ति में भी वो अहमिति मानते हैं। इसमें वो दृष्टांत क्या देते हैं, युक्ति क्या देते हैं? जो स्मरता होता है वो पहले अनुभविता होगा ही, बिना अनुभव के स्मरण नहीं हो सकता। सामे माता वह मेरी माँ, अनुभविता ही कालांतर में स्मरता होता है। अहम अगर था ही नहीं सुसुप्ति में, तो अहंग्रह पूर्वक स्मरण कैसे हो गया व्युत्थान दशा में, जागृत में? सुखम अहम अस्वापसम, में सुखपूर्वक सोया अहम है या नहीं? तो बात क्या है? अहम की बीजावस्था का नाम ही अविद्या है। अहम अहम रूप से शेष न रहकर अविद्या रूप से शेष रहता है।
तो हमीचा प्रसुप्ते भी तो वैष्णवाचार्यों को मानना चाहिए ना। भागवत का वचन है, अहम से अतिक्रांत भूमि में अहम की बीजावस्था अविद्या, जहाँ पर आनंद स्वरूप आत्म तत्व जो कि स्वप्रकाश है उसका अभिव्यंजक संस्थान बन के शेष रहे, तब सुसुप्ति की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ क्या है? सुसुप्ति में आनंद तो है और ज्ञान है या नहीं? वैशेषिक लोग, वैशेषिक दर्शन वाले, न्याय दर्शन वाले क्या मानते हैं? वैशेषिक दर्शन वाले, न्याय दर्शन वाले आत्मा को जड़ मानते हैं। ज्ञान गुण वाला आत्मा है, न कि ज्ञान स्वरूप। वैष्णवाचार्य क्या मानेंगे? ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान गुण वाला है, ज्ञान स्वरूप भी है, ज्ञान गुणक भी है। हम लोग क्या मानेंगे? ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञातृत्व उसमें औपाधिक है। 3 प्रकार की मान्यता हो गई। वैशेषिकों के यहाँ आत्म मन संयोग से ज्ञान की निष्पत्ति होती है। आत्मा और मन का संयोग प्रारब्ध मूलक है। प्रारब्ध के शिथिल हो जाने पे, शांत हो जाने पर आत्म मन संयोग भी शांत हो जाता है। तो संयोग निमित्तक ज्ञातृत्व भी शांत हो जाता है। तो आत्मा सुसुप्ति में आत्म तत्व जड़ होकर शेष रहता है। अब ज्ञान को यदि आत्मा सिद्ध करना चाहते हैं तो पंचदशी के अनुसार बोल रहा हूँ, प्रथम प्रकरण, तीनों अवस्थाओं में जो टिक जाए, अवस्था का अर्थ यहाँ पर काल, दिक् प्रधान भी अवस्था का वर्णन होता है, काल प्रधान भी अवस्था का वर्णन होता है। सुसुप्ति काले सकले विलीने, यह काल प्रधान है। तो हमने संकेत किया दिक् प्रधान दिश और काल प्रधान सुसुप्ति का, वस्तु प्रधान अवस्था। तो सुसुप्ति काले सकले विलीने, यह प्रश्न उठता है। गाढ़ी नींद में क्या हुआ? गाढ़ी नींद में विलय हो गया दृश्य प्रपंच का। मन सोएगा तब तो गाढ़ी नींद होगी। अब मन सो गया तो आत्म मन संयोग भी सो गया। आत्म मन संयोग नहीं सिद्ध हुआ तो ज्ञान भी सिद्ध नहीं हुआ। ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ तो आत्मा होने के लिए पहली शर्त क्या है? तीनों अवस्थाओं या तीनों कालों में रहे एक। दूसरी शर्त क्या है? एक सिद्ध हो। तीसरी शर्त क्या है? स्वप्रकाश सिद्ध हो। तीनों कालों में जो शेष रह जाए, एक सिद्ध हो जाए, स्वप्रकाश सिद्ध हो जाए, वो हो गया सच्चित। सच्चित जो हो गया वो हो गया आत्मा। जो आत्मा है वो पर प्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। तो न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। पंचदशी का पहला प्रकरण। वैशेषिकों ने सोचा कि ये वेदांती 4 खाने चित्त होंगे। क्या 4 खाने चित्त होंगे? ये ज्ञान को आत्मा सिद्ध करने जा रहे हैं। ज्ञान को आत्मा सिद्ध करेंगे तब ना, जब गाढ़ी नींद में ज्ञान सिद्ध होगा। गाढ़ी नींद में ज्ञान की पहुँच ही नहीं है। तो वेदांतियों ने कहा कि तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, गाढ़ी नींद में ज्ञान है। ज्ञान ना होता, सुख का ज्ञान, अज्ञान का ज्ञान ना होता तो स्मरण कैसे होता? सुख मामस्वापसम न किंचित अवेदिसम मामप्यहम नाज्ञासिसम। अनुभूति होती है ना। अहंग्रह से अतिक्रांत भूमि में अनुभूति, अहंग्रह से अतिक्रांत भूमि में आनंदोपलब्धि पर बात चली। आज बहुत गंभीर हो गया विषय, बढ़ते ही चला गया। ठीक है, अब सामान्य रीति से धरातल पर लाते हैं। सार क्या निकला? गाढ़ी नींद में घटपट आदि विषय ज्ञान न होने पर भी सुख विषय ज्ञान है, अज्ञान विषय ज्ञान है। बहुत बढ़िया जयमंत मिश्र जी कहते थे, मैं पढ़ा लिखा थे, वो महोपाध्याय, मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ, इतना मुझे मालूम है कि मैं अज्ञ हूँ। अज्ञान का मुझे ज्ञान है, बस इतना ही मुझे ज्ञान है, सब कुछ हो गया। फिर
अज्ञान का मुझे ज्ञान है, बस इतने मुझे ज्ञान है कहने पर अज्ञ सिद्ध हुआ व्यक्ति। हाँ, अज्ञ का अर्थ प्रशंसा है या निंदा मृगो जी? विषयी का अर्थ प्रशंसा है या निंदा? अरे दोनों है। विषयी नाक्ष विषय, विषयी कौन होगा? विषय का दृष्टा होगा विषयी ना, या विषय लंपट? विषय लंपट के अर्थ में विषयी शब्द, विषयी जीव प्राय प्रभुताई, विषय लंपट के अर्थ में विषयी शब्द का प्रयोग होगा तो निंदा। विषयी नाक्ष विषय, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ का दूसरा शब्द क्या है गीता के 13वें अध्याय में? क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम। क्षेत्रज्ञ का एक पर्याय क्या है गीता में? 13 पुरुष, और एक क्या है? क्षेत्री। क्षेत्री माने क्षेत्रज्ञ, तो विषयी माने विषय का दृष्टा। प्रशंसा है या निंदा? और विषय लंपट हो गए तब निंदा है। विषय लंपट हो गए तब निंदा है, और नहीं तो विषयी का अर्थ होता है विषय का ज्ञाता, क्षेत्रीय का अर्थ होता है क्षेत्र में समासक्त और क्षेत्र का ज्ञाता। तो विषयी प्रशंसा का भी द्योतक है, क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ। ऐसे ही विषयी, तो सुषुप्ति में क्या हुआ? अज्ञान का ज्ञाता, तो अज्ञान सतिक्रांत हुए या नहीं? और आनंद के भोक्ता हो जाते हैं। आनंद के भोक्ता कैसे हो गए? तो अभिव्यंजक संस्थान के ओर से, जैसे दर्पण के माध्यम से अपना मुखचंद्र ही दृष्टिगोचर हो जाता है, वैसे अविद्या वृत्ति में प्रतिफलित जो स्वरूपभूत आनंद है उसके योग से आत्मदेव स्वयं ही सौसुप्त आनंद का भोक्ता हो जाता है। ऊंची उड़ान आज तो इधर अभाव है, नीचे की ओर चलने। विद्यार्थ, यही कहा विषय क्या चला था? मानस तम विवर्जिता। किसी को अहंकार बहुत हो, अहंकार छूटे नहीं तो सुषुप्ति का ध्यान करे, चिंतन करे। अहम जब तक है तब तक दुख की संभावना है या नहीं? और सर्दी गर्मी भूख प्यास द्वंद्वों की संभावना है या नहीं? और अहम के शांत होते ही द्वंद्व क्या हो जाते हैं? उर्दू में बोले तो रफ्फू चक्कर हो जाते हैं, भग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। और दुख भी पलायन कर जाते हैं। दुख कब तक, द्वंद्व कब तक? जब तक अहंकार है तब तक। अब जागृत अवस्था में सुषुप्ति की सिद्धि को ले आवे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। सुषुप्ति में दुख की न प्राप्ति है न व्याप्ति, लेकिन द्वंद्वों के बीच में रह कर के भी द्वंद्वों की व्याप्ति ना हो, दैहिक दैविक भौतिक ताप की व्याप्ति ना हो। व्याप्ति नहीं होगी कब? सुषुप्तिगत सिद्धि को जागृत में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? मैं दुखी हूँ आजकल महाराज, क्या कहना, बस अब इसी पर विचार कीजिए। दुखी कहो वेदांताचार्य जी, दुखी निंदा है या प्रशंसा? हाँ, दोनों कह दो, धीरे से कहो निंदा फिर कहो प्रशंसा। दुखी हैं, राम राज्य में व्याप्ति नहीं थी, विवेकताओं की, तो सब विवेकवान लोग रहते हैं। बात यह है कि जो अपने जीवन में प्राप्त विभूति संपदा को सर्वसुलभ करा दे वही रामराज की स्थापना कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में उतारना ही कठिन है, फिर सार्वभौम उसे कर दे। राम जी की प्रशंसा क्यों? रामराज बनाएंगे, रामराज बनाते कहते रहो। अब ये सब विधा नहीं मालूम है तो क्या रामराज बनाओगे, रावण राज बनाओगे? क्या मैंने संकेत क्या किया? काहू ही व्यापा है ना, राम जी को नहीं, काहू ही व्यापा। तो राम जी में विशेषता क्या है? अपने जीवन में सुलभ सिद्धि को सार्वभौम करने में जो समर्थ हो, अन्यों में संचरित करने में समर्थ हो।
अब उदाहरण देते हैं। समाधि की सिद्धि को व्यवहार में उतारने में सनंदन इत्यादि समर्थ थे या नहीं है या नहीं? कैसे है? 10 वर्षों तक किसी को निर्विकल्प समाधि लग जाए तो जितनी आयु में निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई 10 वर्ष के बाद उतनी ही आयु रहेगी या नहीं रहेगी? ठीक है, व्यवहार भी करते सनत कुमार आदि, लेकिन देखत बालक बहुकालीना। समाधि की सिद्धि को व्युत्थान दशा में व्यवहार में उन्होंने उतार दिया या नहीं? ध्यान गया? समाधि में वो सिद्धि है ना, वो तो बीच में प्रवचन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, और बनता है तो जय विजय को शाप भी दे देते हैं। लेकिन आयु कितनी? वो लिखा है 6-7 लिखा है ना, साप यहाँ पर है। भगवान सुखदेव आज भी किसी को दिखाई पड़ेंगे तो 16 वर्ष की अवस्था के दिखाई पड़ेंगे। मार्कंडेय महर्षि दिखाई पड़ेंगे तो 25 वर्ष की अवस्था के या 8 वर्ष की अवस्था के ही दिखाई पड़ेंगे। समाधि की सिद्धि को इन महान भावों ने अपने जीवन में व्यवहार दशा में उतार दिया। अब रामराज इससे और एक भूमिका आगे है। अपने जीवन में व्यावहारिक दशा में समाधि सुषुप्ति की सिद्धि को, स्वप्न की सिद्धि को जो सर्व सुलभ करा दे वो राम राज्य की स्थापना करे। इसीलिए लिखा है महाभारत में, एक व्यक्ति राजा दिखता है, अष्टवसुओं का तेज उसमें है, 11 रुद्रों का तेज है, 12 आदित्य का तेज है, दिखता एक व्यक्ति, लेकिन वो है कौन? समष्टि है या नहीं? समष्टि से तादात्म्यपन्न जो व्यक्ति है, समाधि सुषुप्ति स्वप्न की सिद्धि को अपने जीवन में जागर दशा में उतार दे, फिर उसे सर्व सुलभ भी कराने में समर्थ हो, सक्षम हो। अक्षम तो बनता है, सक्षम भी लोग बोल देते हैं। सर्व सुलभ कराने में समर्थ हो, वो फिर क्या होगा? राम राजा। राम राज लाना सामान्य बात है क्या? समाधि की सिद्धि हो गई या नहीं? और स्वप्नावस्था की सिद्धि यहाँ पर है, विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस स्तंभ विवर्जित है। देखिए, सुषुप्ति की सिद्धि, विद्या के स्थान पर विद्या प्रहलाद, अर्थ के स्थान पर अर्थ, रूप यौवन के स्थान पर रूप यौवन, कुलीनता के स्थान पर कुलीनता आढ्य, इन सब से संपन्न होकर के भी मानस स्तंभ विवर्जित है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये हो गया ना, क्या हो गए? समाधि या सुषुप्ति की सिद्धि को जीवन में व्यवहार में उतार के रख दिया। ये विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मानस स्तंभ विवर्जित है। अहम को हटा देंगे, अहम के रहने पर भी परिच्छिन्न को लेकर अहमिति का उदय नहीं होगा तो समष्टि से तादात्म्यपत्ति हो गई या नहीं? ईश्वर कल्प हो गई या नहीं? यह है। और स्वप्न में क्या होता है? राम जी ने दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। स्वप्नावस्था में क्या होता है जी? आज तो स्वप्नावस्था में किसी ने 2 चांटे मार दिए, ऐसा स्मरण करते। मारने वाला कौन था वो? स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणी जितने थे, सब कौन थे? स्वप्न साक्षी हम ही थे या नहीं? मनो अर्ध निद्रित मनोयोग से स्वप्न साक्षी ही स्वप्न प्रपंच के रूप में उल्लसित होता है या नहीं? होता है। स्वप्न में गाली देने वाला भी हमसे भिन्न है या भिन्न? 1000 व्यक्तियों की सभा में एक व्यक्ति बोल रहा है, स्वप्न टूटने पर कहता आज तो मैंने बहुत बढ़िया प्रवचन किया। श्रोता भी कौन था? लेकिन जागृत की व्यष्टि मान्यता स्वप्न को लेकर पहुंच गई स्वप्न तक। तुम वक्ता ही थे और वो श्रोता कौन थे? तुम्हारे अलावा कोई थे क्या? तुम ही तो थे या नहीं?
स्वप्न में क्रियाकारक फल के रूप में सर्व रूपों में आत्म चैतन्य से अर्धनिद्रित, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही होता है। इस रहस्य को समझ जाएगा तो ये सब जो जीव हैं संसार में स्थावर जंगम प्राणी, उसकी दृष्टि में क्या हो जाएंगे? हमारी अभिव्यक्ति हो जाएंगे या नहीं? तब जाकर हम क्या करेंगे? राम राज्य की प्रतिष्ठा कर सकेंगे, अर्थात अपने जीवन की सिद्धि को समष्टि में उतारने में समर्थ हो सकेंगे। कितनी ऊंची साधना चाहिए। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियः सुतेषु दुष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय। हाँ, तो दुखी पर बात चल रही थी। दुखी, दुख में अहमिति लग गई तो हम हो गए दुखी, और दुखी हो गए तो निंदा का पात्र हो गए। अब दुखी का अर्थ कर लें दुख का दृष्टा, तो दुख से अतिक्रांत हो गए या दुख का दृष्टा बन के रह गए? दुख से अतिक्रांत हुए। दुखी माने दुख को अपने ऊपर मर लिया तो दुखी, और दुखी माने दुख का दृष्टा। तो दुख से राहत मिलेगी या नहीं? कुछ बेचैनी कम होगी या नहीं? मैं दुखी हूँ का अर्थ कर लें दुख का दृष्टा हूँ, तो दुख क्या हो गया? दृश्य हो गया या नहीं? फिर क्या कहेंगे? गीता का कौन सा दूसरा अध्याय? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। आगमापायी एल्पेन गेलपेन बाटे विलैल्पेन, पानी आया देखते देखते मार्ग में ही विलुप्त हो गया। आगमापायी है, दुख है तो भी मैं हूँ, दुख नहीं है तो भी मैं हूँ। दुख आगंतुक है, आगमापायी है, मैं नित्य हूँ। तो फिर क्या हो गया? अनित्य होने के कारण दुख हो गया आत्मा में अध्यस्त। अब दुख क्या करेगा? सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। दुख क्या करेगा? सुख के रूप में परिणत हो जाएगा। व्यवहार में यह ज्ञान नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रियः सुतेषु दिष्टेषु गुणेषु वस्तुधिक दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहितासुरो सुरः। कौन सा श्लोक है? 33वां। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, व्यसनेषु दुख के जंजाल झंझावात। भागवत के दो पात्र ऐतिह्य ने भगवान से क्या मांगा? विपत्ति। कोई मांगे? एक कुंती देवी ने एक रंती देवी, भागवत में है या नहीं? विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, सामने हैं श्री कृष्ण। कितनी ऊंची रही होगी? कौन? कुंती। सामान्य महिला थी क्या? मातृशक्ति। कहाँ की थी वो? नागलोक की थी, नागलोक की थी। आकाश को जन्म दे दिया, आकाश के अधिदेव को युधिष्ठिर बना दिया, वायु के अधिदेव को क्या बना दिया? भीम बना दिया, तेज के अधिदेव को क्या बना दिया? इंद्र बना दिया। सामान्य थी क्या? विपदा संतु, भगवान की बुआ होने पर भी क्या कहा? विपत्ति 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 के झंझावात। दुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि को बिसराए, बलिहारी व दुख को पल पल। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हरि को बिसराए, बलिहारी व दुख को पल पल नाम रटाए। विपत्ति। मीराबाई ने क्या कहा? मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सामरो होए। ऐसी वेदना दे दो, ऐसा रोग दे दो, आप ही जब तक वैद्य न हो जाओ तब तक विश्व के कोई भी वैद्य उसकी चिकित्सा न कर सके। प्रभु ऐसी प्यास दे दो, जब तक आप ही पानी न हो जाओ तब तक वो प्यास मिटे ही नहीं। प्रभु ऐसी भूख दे दो, जब तक आप ही भोज्य पदार्थों के रूप में प्रकट न हो जाओ तब तक वो भूख मिटे ही नहीं। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु, दुख की पराकाष्ठा। व्यसन माने दुख। यहाँ पर दुखों के झंझावात होने पर भी
उद्विग्न नहीं होते थे, घबराते नहीं थे। निष्प्रिय थे, इसको स्पृहा नहीं। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदिक। श्रुत अभी प्राप्त नहीं है, केवल सुना है। हाँ, एक थे डॉक्टर दयानंद जी, सिविल सर्जन रिटायर मुजफ्फरनगर में। महाराज जीवन सफल होगा कब? हमने कहा कब होगा? एक बार अमेरिका की यात्रा कर लो। हमने कहा ठीक है सार्थक हो जाएगा जीवन। हमने कहा ठीक है। फिर अमेरिका की यात्रा करके आए तो हम पूछ देते क्या? ओहो ऐसे वन महाराज के वो पांडे जी विदेश हो आए। ओहो उसके सामने तो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा ये नहीं। इसलिए कहा दृष्टेषु श्रुतेषु। कभी अमेरिका का ही हम नाम सुने का एक बार हो आते तो वाह, मॉरिशस का नाम सुना हो आते तो, अरे स्वर्ग का नाम सुना है, बिना मरे पर भी स्वर्ग एक बार हो आते तो सुन करके शास्त्र में आस्था होती है ना, तो लाभ क्या होता है मालूम है? लाभ होता है कि वासना का क्षेत्र भी बहुत बढ़ जाता है, तो वैराग्य का क्षेत्र भी बढ़ेगा। जो जो वासना का क्षेत्र बढ़ता है त्यों त्यों, और संसारी व्यक्ति के लिए क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दृष्टिगोचर प्रपंच तक सीमित रहेंगे। वासना का क्षेत्र उनकी सीमित है या नहीं? तो ज्ञान का क्षेत्र भी सीमित है वैराग्य का क्षेत्र उनका बहुत सीमित होता है। वासना का क्षेत्र जितना विपुल होगा उतना ही वैराग्य का क्षेत्र भी अब इसमें विपुल होगा या नहीं? यह है तो यह है। तो एक वो महात्मा हो गया समय, कहते थे मोहनानंद जी वृंदावन में, अपने गृहस्थों को विनोद में कहते थे, गृहस्थ लोग सच्चे मान लेते थे, देखो मैंने सन्यास ले लिया है। हाँ गुरुजी आप तो सन्यासी हैं ही, फिर जो सन्यास ले लेता है उसका आगे जन्म नहीं होता। हाँ गुरुजी आपका जन्म अब क्यों होगा? मेरे कहने का भाव क्या है? तुम्हें तो सन्यास लेना नहीं है, जन्म फिर जन्म फिर जन्म, इस जीवन में भोग, आगे के जीवन में भोग, उससे आगे के जीवन में भोग। हाँ गुरुजी ये तो होना ही, इस जीवन में जितना भोग है हमारी ओर खिसकाते जाओ, क्योंकि तुम्हारे गुरु जी को आगे तो जन्म नहीं लेना है, अंतिम सांस तक जो खा लेंगे पी लेंगे उसी से बस काम होना है। इसलिए तुमको तो बार बार जन्म लेना है, भोग नहीं है। तो कम से कम 90% जो इकट्ठा करते हो मेरे पास खिसकाओ, 10% में घर चलाओ वो मोहनानंद जी कहते थे। इसका मतलब क्या हुआ? निष्प्रिया श्रुतेषु दृष्टेषु। दृष्ट तो बहुत कम होता है, देखा हुआ, सुना हुआ क्षेत्रफल बहुत होता है। स्वर्ग इत्यादि का सुख यहाँ पर मर्तलोक में, अमेरिका का वर्णन सुना, कहाँ का सुना, अब वहाँ गए बिना नहीं रह सकते। गुणेषु वस्तुदृक्, गुणेषु विषयों में उनकी सत्यत्व बुद्धि नहीं थी, यह हुआ। दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा, देन्द्रिय प्राणांतकरण पर उनका सर्वथा नियंत्रण था। सदा माने नित्यम च संचितत्वम, नित्यम शब्द का प्रयोग किया गया। पूज्य स्वामी अखंडदास महाराज आदि ने संकोच किया भक्तों को, बम्बई के भक्त को अनुकूल करने के लिए। इस समय आप लोग बैठे हैं या नहीं? हम बैठे तो हैं। सम मन शांत है या नहीं? इंद्रियां शांत हैं या नहीं? गर्मी भी लग रही है तो सह रही है, दीक्षा है या नहीं? ये सब इस समय आप साधन चतुष्टय संपन्न हैं। यह शर्त मत लगाइए कि हर समय आपको ज्ञान का अधिकार हो गया, इस समय आप ज्ञान ब्रह्म हो सकते, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम फिर हम हमारी ओर देख के मुस्कुरा भी देते। फिर कहते बम्बई के श्रोता हाथ से निकल ना जाए। भाई मूल बात तो बम्बई के श्रोताओं को तो ऐसे समझाया जाएगा गीता में क्या लिखा है? नित्यम च संचितत्वम, नित्यम क्यों लगा दिया? गाढ़ी नींद में तो बस ठीक ही है, और सत्संग में अगर ईमानदारी से बैठे हैं तो
समदम आदि की आंशिक स्थिति होगी ही। नित्यम च संसितत्वम, इसलिए अध्यात्मक ज्ञान इतना ही नहीं, नित्यत्वम, यहाँ नित्य लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं ना, कोई व्यक्ति उनके वचन का दुरुपयोग न करे। नित्यत्वम, नित्य क्या है? अध्यात्मक ज्ञान नित्यत्वम, नित्यत्वम यह है। नित्यम च संचितत्वम, नित्य क्यों लगा दिया? नित्य यूँ लगा दिया, बम्बई के श्रोता भी सब अपने आप को मुक्त न मानने लगा। इसका अर्थ क्या हुआ? नित्यम, प्रशांत कामो रहिता सदा लिखा यहाँ पर। जानते इंद्रिय प्राण शरीर धी सदा, सदा क्यों लिखा? हर व्यक्ति के जीवन में इंद्रिय प्राण अंतःकरण उपरांता कभी न कभी आती है। गाढ़ी नींद में नहीं, जागृत में भी उपरांता आती है, लेकिन सदा लिखा। उपरांता की दशा को बढ़ाते बढ़ाते सदा तक ले जाएं। कुछ गुरुदेव ने हमको बताया कि देखो एकाएक 3 घंटे 4 घंटे समाधि की सिद्धि कठिन है आजकल। संधि की दशा को बढ़ाते चलो। घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ। इस बीच में जो संधि है, अंतराल है, अंग्रेजी वाले क्या कहेंगे, गैप है, तो गैप की व्यवस्था को बढ़ाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट। संधि, संधि में क्या होगा? समाधि ही जीवन है। जो अंतराल की दशा को टिकने नहीं देता, वो विक्षिप्त हो जाता है। क्या? घटाकार वृत्ति उत्पन्न हुई और पटाकार वृत्ति पट माने वस्त्र, घट माने घड़ा। घटाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, पटाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, या बीच में अंतराल और समाधि हो गई है नहीं। इसी से व्यक्ति विक्षिप्त होने से बचता है। बीच बीच में जो भगवान कृपा करके समाधि की क्षणिक अवस्था देते जाते हैं, उसी से व्यक्ति पागल होने से बचता है। जो इस अंतराल की अवस्था को मनोराज्य के कारण तोड़ देता है, वो धीरे धीरे विक्षिप्त होने लगता है। तो सार क्या निकला? विद्या, कुल, कुलीनता भी, वैभव भी, सब कुछ होने पर भी अभिमान नामक कोई चीज़ नहीं थी। दांत थे, शांत थे प्रहलाद नारायण। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत। हर हर